मैनेज करने का, वोटों को कंसोलिडेट करने का, हर एक विधानसभा क्षेत्र से नायब सिंह सैनी, रणजीत चौटाला, सुबह के जो रिलेशनशिप है काफी अच्छे हैं। उनको एक्सपीरियंस है नहीं जितना, तो दो जेजेपी के निकल कर आ रहे हैं, दो बीजेपी के, और जो कांग्रेस के जीवन में उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर दी थी। जरा काफी एक्सपीरियंस है केंद्रीय मंत्रालय में। अगर दोनों की बात करें हम, दोनों कैंडिडेट की, दोनों कैंडिडेट गांव है चिमनी जो जज्जर में पड़ता है, उस बार अंबाला से जीती है, दो बार वो सिरसा से जीती है। बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप एक बार फिर विश्लेषण करांगे सिरसा लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि वहां से कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, फिलहाल क्या परिस्थिति है वहां पे। अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों की, बीजेपी ने अब की बार उम्मीदवार को उतारा अशोक तंवर को, और कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा, ये दोनों हैं। और अशोक तंवर पहले दो बार 2004, 2009 और 2014 में सिरसा से कांग्रेस की तरफ से लड़े थे, अब की बार वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेन बात ये है। इसके अलावा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनकी प्रोफाइल क्या है, कुमारी सैलजा की और अशोक तंवर की, कब उन्होंने अपने करियर की राजनीति में शुरुआत की, उसके अलावा उनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, और उसके अलावा कि पिछली बार किस विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी लीड कर रही थी। तो ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुमारी सैलजा और अशोक तंवर के राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो अगर हम बात करें तो कुमारी सैलजा का जन्म हिसार में हुआ था 1962 में। उनके पिताजी भी राजनीति में सक्रिय थे और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से वो लड़ते थे। तो अगर हम बात करें तो 1990 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और 1991 में पहली बार वो सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ी और वहां से जीत गई। उस टाइम वो नरसिम्हा सरकार में केंद्रीय शिक्षा व संस्कृति राज्य मंत्री बनी। उसके बाद 1996 में फिर वहीं से लोकसभा में उनका हुआ था। 1996 में दोबारा वहां से वो लड़ी और जीत गई। दो बार वो सिरसा से लड़ी और दोनों बार जीती हैं। और उसके बाद वो 2004 में अंबाला से लड़ी है, अंबाला से वो जीत गई, और 2009 में भी दो बार अंबाला से जीती हैं, दो बार वो सिरसा से जीती हैं। 2004 से 2013 तक वो सरकार में विभिन्न विभिन्न पदों पर, तो उनका काफी एक्सपोजर है, काफी एक्सपीरियंस है केंद्रीय मंत्रालय में। फिर 2014 में उनको फिर से राज्यसभा में सांसद बना के भेजा गया, और 2019 में वो अंबाला से हार गई थी। ये उनका राजनीतिक कैरियर है। 1990 में स्टार्ट किया था, और हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक ही इलेक्शन हारा है 2019 का अंबाला से। उसके अलावा 1990, 91 में सिरसा से जीती है, 91 और 96, 91-96 में सिरसा से जीती है, 2004-9 में वो वहां से जीते हैं। 2014 में उन्होंने अंबाला से इलेक्शन नहीं लड़ा था, उन्होंने उसकी जगह राज्यसभा सांसद उनको चुना गया था। तो ये कुमारी सैलजा का राजनीतिक कैरियर है। अगर हम बात करें बीजेपी कैंडिडेट अशोक तंवर का, तो 1976 में दिल्ली में उनका जन्म हुआ था, और वैसे उनका पैतृक गांव है चिमनी जो जज्जर में पड़ता है। उसके अलावा 1999 में वो एनएसयूआई के सचिव चुने गए थे कॉलेज टाइम में, और 2009 में दिल्ली में अध्यक्ष बने थे। तो ये छात्र जीवन में उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर दी थी। फिर 2009 में वो सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़े, कांग्रेस की तरफ से जीत गए। 2014 में वो हार गए थे, और 2014 में फिर उन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, और कुमारी सैलजा को भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। तो फिर 2019 में वो सिरसा से दोबारा लड़े, और वो वहां से हार गए थे। तो फिर 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद वो टीएमसी में भी गए, शायद एक पार्टी में और भी गए। फिर 2024 में अब उनको फिर बीजेपी में शामिल किया गया, और उनको यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया गया। अगर दोनों की बात करें हम, दोनों कैंडिडेट की, दोनों कैंडिडेट में कहीं ना कहीं नहीं, सैलजा काफी भारी पड़ रही है इनसे, क्योंकि ये 1990 में शुरुआत कर चुकी हैं, और फिर जितने इलेक्शन लड़े उनमें सिर्फ एक ही इलेक्शन हारी है, राज्यसभा सांसद भी रही है, और सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर ये रही है। और इनकी बात करें तो इन्होंने, अगर हम बात करें तो लोकसभा का एक ही इलेक्शन जीता 2009 का, उसके बाद वो हारते चले गए। दो जगह से वो मतलब 2014 और 2019 में हारे हैं। उन्होंने पार्टी अलग अलग ज्वाइन की है, बाकी इतना ज्यादा एक्सपोजर उनको एक्सपीरियंस है नहीं जितना कुमारी सैलजा को।
तो कुमारी शैलजा इस पार्ट में काफी भारी पड़ रही हैं अशोक तंवर पे। उसके बाद दूसरी बात करें इनकी पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉइंट की बात करें हम कुमारी शैलजा का, तो कुमारी शैलजा का पॉजिटिव पॉइंट है उनका एक्सपीरियंस, कि उनके पास उसका एक्सपीरियंस है, मतलब सरकार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, चुनाव लड़ने का, चुनाव मैनेज करने का, वोटों को कंसोलिडेट करने का, चुनाव को कैसे हम एक रुख में मतलब एक तरफ ले जा सकते हैं। तो वो काफी, अगर हम बात करें 1991 से और अब तक लगभग 30-32 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है, और वो कई बार अच्छे अच्छे पदों पे रही है। और 2019 में पहला एक ही इलेक्शन आ रही है अब तक, और अम्बाड़ा से अब की बार उनको सिरसा से दी गई है, क्योंकि सिरसा उनका पहले का कार्य क्षेत्र है। 1991 और 96 में वो वहीं से जीती थी पहली बार, और उनके पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनकी कह सकते हैं कि पैतृक सीट है वो, यहाँ से उनका है कुछ मतलब उनका यहाँ पे है गठजोड़, तो ये हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर ये दो पॉजिटिव पॉइंट हो गए, उनके बाद बात करें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ इनकी काफी के जो रिलेशनशिप है काफी अच्छे हैं कांग्रेस पार्टी में, हाई कमान में एक मतलब हाई लेवल पे इनके हैं। उसके बाद उसके अलावा जो एक और प्लस पॉइंट है वो है किरण चौधरी और वीरेंद्र सिंह और सुरजेवाला इनके साथ हैं, जो दो गुट बने हुए हैं कांग्रेस में बोल रहे हैं, उनमें से एक गुट इनके साथ है। तो इस बार क्या है, किरण चौधरी की लड़की को जो श्रुति चौधरी है भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा की टिकट नहीं दी गई है, ऐसे ही वीरेंद्र सिंह के लड़के और ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट मिलने की संभावना थी कांग्रेस की तरफ से, तो वो नहीं दी गई है। इसलिए ये दोनों एक तरह से कम एक्टिव रहेंगे अपने एरिया में, तो ये कोशिश करेंगे अपने जितने भी लिंक है वो यहाँ पे निकाले, ऐसे ही सुरजेवाला। तो ये इनके पास एक काफी बड़ा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि कांग्रेस के काफी वर्कर इनके साथ रहेंगे। फिर किसान आंदोलन का जो पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा वो सिरसा सीट पे है, यानी किसान बीजेपी के खिलाफ हैं कुछ, तो वो इनको इसका साथ भी मिल पाएगा किसानों का। तो कुल मिला के ये कुछ इनके पास पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें अशोक तंवर के पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो क्या है कि एक तो हम कह सकते हैं कि मोदी का नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में फिलहाल जो सरकार है उनका साथ इनके पास है, मोदी का नाम पे कुछ वोट मिल जाएंगे, पर कुछ कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, फिर भी हम मान रहे हैं कि कुछ वोट मिलेंगे। और वो है। उसके बाद 2009 से ये सिरसा एरिया में एक्टिव है। 2009 में पहला इलेक्शन जीता था, 2014 और 2019 में इन्होंने हारा है, पर ये 2009 से वहां लगभग 15 साल से ये वहां सक्रिय है, वहां पे राजनीति कर रहे हैं। जबकि कुमारी शैलजा अभी आई हैं, वो अम्बाड़ा से ही 2009 में 2004-2009 में चुनाव जीती थी और वहीं से कैरियर थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इनका होम एरिया है, यहाँ पे सक्रिय है, लोगों से मिलते हैं, और इनका कह रहे हैं कि ये एक जो बेसिक पकड़ है वो इनकी है जनता के ऊपर, इनके वर्करों के ऊपर। तो जो इनके वर्कर थे कुमारी शैलजा के, वो अम्बाड़ा एरिया में, तो वो मूव करके आएंगे अभी सिरसा में, तो वहां पे, और ये इनको ऑलरेडी यहीं पे थे, तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से कुछ ना कुछ इनको होम एरिया है तो उसका फायदा मिलेगा, यहाँ से करिए है उसका फायदा मिलेगा। अगर जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया था उस टाइम नायब सिंह सैनी, रंजीत चौटाला, सुभाष बराला, ये सब मतलब आपको दिखाई दिए थे इनके साथ। तो हम कह सकते हैं कि जो एक कह सकते हैं कि फूट फूट नहीं है इन बीजेपी में, अगर है तो वो जल्दी मैनेज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू कांग्रेस। कांग्रेस वो मैनेज करने में कहीं ना कहीं पीछे रहती है, और जबकि इसमें ये अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। नायब सिंह सैनी, रंजीत चौटाला, सुभाष बराला, ये सब इनके साथ थे, मतलब इसके इनके साथ टीम का साथ है अच्छे से। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि इनके साथ गोपाल कांडा को भी देखा गया था, जो सिरसा से हैं, उनकी सिरसा सीट पे, मतलब सिरसा के आसपास जो गांव है, क्योंकि वो फिलहाल सिरसा से एमएलए भी हैं। तो अगर हम देखें तो गोपाल कांडा प्रॉपर सिरसा से एमएलए हैं, और तो इसलिए, और रंजीत चौटाला जो है रनिया से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो ये इनके साथ है, ये इनके साथ पॉजिटिव पॉइंट है। ऊपर से बीजेपी सरकार सेंटर में है, ये सब चीज इनके साथ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट हम दोनों को बराबर ही रख रहे हैं, और प्रोफाइल के मामले में कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा हैवी पड़ रही थी। तो अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट में विधानसभा क्षेत्र वाइज बात करें, तो हम यहाँ से नरवाना, टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि एक जींद का है, 3 फतेहाबाद के, और जो बच गए 5 वो सिरसा के हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 जेजेपी के एमएलए, 2 बीजेपी के एमएलए, 2
कांग्रेस के एमएलए, इंडिपेंडेंट है, आईएनएलडी है और हरियाणा लोकहित पार्टी, यानी मिक्स सा ही चल रहा है, सबके अलग अलग जगह पे हैं। और अगर हम बात करें 2019 के चुनाव में, तो हर एक चुनाव में 2019 के चुनाव में हर एक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी लीड कर रही थी, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। जैसे हम बात करें फतेहाबाद प्रॉपर की, तो यहाँ से 75,000 की लीड ले रही थी, और यहाँ से बीजेपी के एमएलए भी हैं ऐसे ही फतेहाबाद से, रतिया से। तो ये दोनों सीट यहाँ काफी अच्छी पकड़ थी, और उसके बाद गोपाल कांडा भी इनके साथ आ रहे हैं और ये सीट इनकी है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 देखें तो, और जेजेपी के शायद देवेंद्र बबली भी कुछ कह रहे हैं कि वो पता नहीं कांग्रेस में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। तो अगर हम विधानसभा क्षेत्र वाइज बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें हैवी पड़ रही है, क्योंकि खुद रणजीत चौटाला हिसार से कैंडिडेट हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र से गोपाल कांडा का इनका साथ है, ऑलरेडी इनके 2 मेंबर हैं, और पिछली बार भी अच्छे से लीड कर रही थी। तो आप अंतर देख रहे हो, पिछली बार अच्छे से लीड कर रही थी 2019 में, 6 महीने बाद जब विधानसभा इलेक्शन हुए तो 2 जेजेपी के निकल के आ रहे हैं, 2 बीजेपी के, और जो कांग्रेस के निकल के आ रहे हैं उनमें से 20,000 एक अच्छी लीड है। अगर जहां इंडिपेंडेंस से भी यहाँ पे भी 41,000, तो डेफिनेटली ये पॉइंट हम मान सकते हैं कि यहाँ पे अशोक तंवर के साथ जा रहा है। और जो हमारे पास टोटल 3 पॉइंट थे प्रोफाइल में, प्रोफाइल की बात करें, प्रोफाइल में कुमारी शैलजा हैवी पड़ रही है। और उसके बाद बात करें कि जो इनके पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, उनमें दोनों को हम बराबर रख रहे हैं, जो इनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है बराबर बराबर है। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा विधानसभा क्षेत्र वाइज, तो यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट अशोक तंवर कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा पड़ रहे हैं, कुमारी शैलजा से। तो कुल मिला के हमारे पास 3 पॉइंट हैं, इनमें एक में कुमारी शैलजा लीड कर रही है, एक में अशोक तंवर लीड कर रहे हैं, और एक पॉइंट में दोनों बराबर हैं। तो कुल मिला के अभी तक की जो सिचुएशन चल रही है उससे हमें ये पता चल रहा है कि अभी तक दोनों बराबर ही चल रहे हैं, किसी के पास इतना हैवी पॉइंट नहीं है कि लीड कर पाए। अगर हम बात देखें कुमारी शैलजा की, तो वहाँ इनकी टीम लीड नहीं कर पा रही है, टीम एक नहीं है, इधर टीम एक है, तो इनके पास और कुछ इशू हैं इन पे, जैसे गांव से इनके ज़्यादा वोट नहीं है, एंटी बीजेपी है वोट है, क्योंकि और किसान आंदोलन का भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा था इस एरिया पे। अगर हम विधानसभा वाइज भी देखें तो 2 जेजेपी की सीट हैं, 2 बीजेपी की, 2 कांग्रेस की, एक इंडिपेंडेंट है, एक लोकहित पार्टी की है, एक इंडियन नेशनल लोकदल की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी लोगों का एक मत राय नहीं है, अलग अलग पार्टीज में है। अगर 6 महीने पहले देखें तो लोकसभा में ये बीजेपी को लीड दे रहे हैं, उसके बाद विधानसभा में अलग से कुछ निकल के आ रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि लोगों को समझ में आता है कि ये प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, हमें किसको वोट करना है। और 6 महीने बाद मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है, तो उसमें मुद्दे कुछ अलग होते हैं, इसलिए हमें किस मुद्दे पे वोट करना चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। वो क्लियर भी हो रही हैं कि यहाँ पे जेजेपी के अलग रिक्वायरमेंट है, बीजेपी के अलग रिक्वायरमेंट है विधानसभा क्षेत्र में। हम कह रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन में, जबकि लोकसभा में हमें पता है कौन लीड कर रहा है। जैसे अभी बीजेपी की तरफ से मोदी हैं, तो लोग बात कहेंगे कि हमें मोदी को वोट करना है। अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है देश में। और ये लोकसभा के इलेक्शन है, ये प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, ना कि मुख्यमंत्री के। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम अलग रहती हैं, लोकसभा के टाइम और विधानसभा के टाइम अलग रहती हैं। और अगर हम 2019, 2014 और 2009 का इलेक्शन देखें तो यहाँ पे 2009 में कांग्रेस थी, 2014 में आईएनएलडी को दिया और 2019 में बीजेपी को। तो यहाँ पे लोगों का कुछ ये नहीं है कि मतलब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम बात करें तो अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि कांग्रेस है, फिर ये चेंज करते रहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है, अब की बार ये कितना मैटर करेगी, क्योंकि पिछली बार सुनीता दुग्गल ने यहाँ से एक अच्छी लीड, 3 लाख की एक अच्छी लीड से जीती थी वो। तो अब ये बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और आपके क्या विचार हैं सिरसा सीट के बारे में, कौन जीत सकता है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे लिए कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।